नमस्कार किसान साथियों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्याज की तेजी मंदी के बारे में और प्याज की साप्ताहिक समीक्षा को समझने की कोशिश करेंगे। प्याज के भाव के ऊपर हम लोग हर शनिवार को एक रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं जिसमें इसके पूरे हफ्ते की तेजी मंदी और आने वाले समय में इसकी ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। पिछली रिपोर्ट जब हमने बताई थी उसमें आप लोगों को बताया था कि मार्केट में ये आखिरी मंदी 15 मई तक देखने को मिलेगी, यानी कि 15 मई तक जो भी भाव हम लोग देखेंगे उसको लो प्राइस मानकर चल सकते हैं, यानी कि उसके नीचे मार्केट और ज्यादा नहीं टूटेगी और उसी के आसपास से मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो अब इस हफ्ते में मार्केट को देखें तो मार्केट में भाव भी इसी तरीके से चलती हुई दिखाई दी थी और हमने ये भी बताया था कि अगर 15 मई तक तेजी आती भी है तो उस तेजी पर हम लोग को भरोसा नहीं करनी है। एक तो तेजी नहीं बनेगी और बनती भी है तो ना ही हम लोगों को एंट्री लेना है और ना ही इस पे भरोसा करना है। अब बाजार में कैसी समीकरण दिख रही है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए किसान साथियों, हमने जैसा आप लोगों को बताया कि मार्केट में अब हमें एक लो प्राइस मिल चुकी है, यानी कि मार्केट इसके नीचे नहीं टूटेगी। तो जब हमें मार्केट में लो प्राइस मिल चुकी है तो यहां से दो समीकरण निकल के आ रही है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार किसान साथियों, इस वीडियो में हम लोग अभी प्याज की तेज़ी मंदी को समझने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि मार्केट में जो अभी मंदी चल रही है ये मंदी कब तक चलने की उम्मीद है और क्या बाज़ार में कुछ तेज़ी की चांसेस लग रहे हैं या फिर मार्केट इसी तरीके से आगे चलता हुआ दिखाई देगा। तो अगर भाव की बात करें तो भाव लगभग पिछले 10-15 दिनों से सामान्य ही बनती हुई दिख रही है और जब मार्केट 1200-1300 के नीचे आई थी तो उसके बारे में हमने बताया था। उससे पहले हमने बताया था कि आपको कि जब मार्केट इसके नीचे जाएगी तो वो पक्की मंदी रहेगी और ये पक्की मंदी का मतलब होता है कि मार्केट उसके नीचे बहुत दिनों तक रुकने वाली है, बहुत दिनों तक ट्रेड करने वाली है। तो जब भी हम लोग ये शब्द यूज करेंगे पक्की मंदी या फिर पक्की तेज़ी, उसका ये मतलब होता है कि मार्केट या तो उस लेवल के नीचे रहेगी या तो उस लेवल के ऊपर ट्रेड करेगी। तो अभी फ़िलहाल वही पक्की मंदी चल रही है जिसके बारे में हमने बताया भी था। आप लोगों को 2 लेवल दिया था कि मार्केट अगर नीचे 1200 के नीचे अगर एवरेज प्राइस ट्रेड करती है तो मार्केट में कुछ ज़्यादा दिनों तक मंदी देखने को हमें मिलेगी और अगर मार्केट ऊपर 1400 के भाव के ऊपर निकलती है तो फिर मार्केट में जो ये मंदी है ये मंदी हमें देखने को नहीं मिलती और उसके ऊपर ट्रेड करते हुए मार्केट लगातार ऊपर की तरफ ट्रेंड बनाते हुए चलती हुई दिखाई देती। लेकिन मार्केट में मंदी आनी थी तो लेवल को जैसे ब्रेक किया मार्केट, उसके बाद बहुत दिनों से ये जो भाव चल रहा है बहुत दिनों से चल रही है। तो अब समझते हैं कि मार्केट में अगला सिचुएशन क्या बन रहा है, अगला समीकरण क्या बन रहा है। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि 15 मई तक मार्केट में जो भी मंदी आनी होगी वो मंदी पूरी तरीके से आ जाएगी, यानी कि जो एवरेज प्राइस, जो लो प्राइस हम लोग को मिला है वो लो प्राइस ही ये मार्केट का सबसे लो प्राइस रहेगा, यानी कि उससे नीचे मार्केट नहीं टूटेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर यहाँ से 100, 200, 300 ऊपर भी जाती है तो वापस जब भी मार्केट में गिरावट आएगी या फिर नरमी आएगी तो उसी लेवल के आसपास मार्केट आएगी, रुकेगी, फिर वहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि साइडवेज चलेगी। अभी यहाँ पे 2 समीकरण बन रहे हैं। पहला समीकरण यह है कि मार्केट इसी भाव के आसपास कुछ दिनों तक ट्रेड करता हुआ दिखेगा और दूसरा समीकरण यह है कि मार्केट में अब यहाँ से हल्की हल्की तेज़ी दिखनी शुरू होगी और एक लेवल पे आके मार्केट फिर से रुक जाएगी। तो दोनों समीकरण के बारे में बात करते हैं और दोनों को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कौन से रूल को फॉलो करेगा और किस तरीके से मार्केट में चाल चलती हुई दिखाई देगी। तो पहला समीकरण है कि मार्केट क्या इसी के आसपास बनता हुआ दिखेगा, तो इसके चांसेस अभी फ़िलहाल बहुत कम है कि मार्केट इसी भाव के आसपास रुका रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग हिस्टोरिकल डेटा को देखें तो मार्केट में एक मंदी आती है, जिस वर्ष भी मंदी आती है उस वर्ष एक सबसे लो प्राइस लगाती है मार्केट, वहाँ पे कुछ दिन तक ट्रेड करती है, फिर वहाँ से लगभग 200 से 300 रुपये की तेज़ी दिखाती है, फिर वहाँ पे जाकर वापस से रुकती है। इसके बारे में हमने आपको बताया भी था कि इस वर्ष मार्केट इस तरीके से ही तेज़ी दिखाती हुई जाएगी। अगर तेज़ी आती है तो मार्केट में अचानक से तेज़ी नहीं आएगी और ना ही मार्केट में लगातार बढ़ता हुआ दिखेगा। मार्केट में अगर तेज़ी दिखती भी है तो इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा ही स्लो रहेगा। इसका बहुत सारा रीज़न है। इसका पहला रीज़न ये है, इस वर्ष सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे जितने भी ओनियन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे ओनियन का प्रोडक्शन थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला है। चाहे आप बांग्लादेश की बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें, चाहे
तुर्की की बात करें या ईरान की बात करें, जो भी ओनियन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ओनियन का प्रोडक्शन हमें पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी-सी अधिक देखने को मिली। जिस कारण एक्सपोर्ट में जो डिमांड आनी चाहिए थी, उस तरीके की डिमांड अभी तक हमें दिखाई नहीं दी है। इसी वजह से अभी एक्सपोर्ट भी जो प्याज़ जा रही है, फ़िलहाल बांग्लादेश तो कुछ भी नहीं जा पा रही है, क्योंकि वहाँ पे लोकल बहुत ज़्यादा ही निकला हुआ है। जिस कारण इंडिया से जो एक्सपोर्ट होनी चाहिए थी बांग्लादेश में, वहाँ पे नहीं हो पा रही है। और इसी की वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि जितनी भी मंडियाँ हैं, वहाँ पे गोल्टा-गोल्टी का जो भाव है, वो बहुत ज़्यादा ही कम देखने को मिल रहा है। उसकी लिवाली बहुत ज़्यादा ही कम देखी जा रही है, क्योंकि गोल्टी-गोल्टा को कोई स्टॉक भी नहीं करना चाहते। यानी कि जो व्यापारी होते हैं, वो इसको स्टॉक में भी बहुत कम रखना पसंद करते हैं। और ख़ासकर इंडिया में गोल्टी-गोल्टा की जो डिमांड है या फिर जो मार्केट है, वो बहुत कम जगहों पे है। यानी कि वो ऑल ओवर इंडिया में इसकी जो सप्लाई होती है, वो बहुत कम ही मंडियों में देखी जाती है। और इसका अधिकतर जो एक्सपोर्ट होता है, वो हमें बांग्लादेश की तरफ ही देखने को मिलता है। इसी वजह से गोल्टा-गोल्टी की जो लिवाली है, वो हर मंडियों में हमें थोड़ी-सी कम नज़र आ रही है। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में वापस से एक्सपोर्ट शुरू होगा, सबसे अच्छा रिटर्न हमें गोल्टा ही ला कर देगी। यानी कि गोल्टा का अगर भाव हम लोग एवरेज पकड़ के चलते हैं, 500 से 600 रुपये अभी हर मंडी में बिक रही है। तो एक्सपोर्ट खुलते ही, यानी कि बांग्लादेश में जैसे ही मार्केट शुरू होगी एक्सपोर्ट की, तो इसको 700 से 800 रुपये होने में देरी नहीं लगती है। ये हर साल का देखा हुआ है। इनके पास अगर स्टॉक करने की क्षमता है कि वो लोग स्टॉक रख सकते हैं, तो गोल्टा का स्टॉक करके चल सकते हैं। अगले 40 से 50 दिनों तक में इसके भाव में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि सेम चीज़ 2021-2022 में भी हमें देखने को मिली थी कि गोल्टा का प्राइस जो 45-50 की प्याज़ है, उसके कंपेयर में लगभग सेम हो गई थी। क्योंकि इसकी जो डिमांड है, वो बांग्लादेश की तरफ से बहुत ही अधिक देखने को मिली थी, और वो मिली थी मई लास्ट जून के आसपास में हमें देखने को मिली थी। तो अप्रॉक्स हम लोग मान के चलते हैं कि 1 महीना या फिर 40 दिन के आसपास में जो गोल्टा का प्राइस है, वो फ़िलहाल मौजूदा प्राइस से कम 30 से 40% तक बढ़ सकती है। बाकी जो अन्य क्वालिटीज़ हैं, उसमें जो मीडियम साइज़ की प्याज़ है और जो अच्छी क्वालिटी की प्याज़ है, उसका डिमांड भी हमें अच्छा देखने को मिलेगा। आज मंडियों की बात करें तो आज नासिक की मंडियों में जो स्टॉक क्वालिटी की प्याज़ है, उसका ऊपर में भाव 1700 रुपये तक देखने को मिला है। यानी कि जो स्टॉकिस्ट हैं, उनका वॉल्यूम अब मार्केट में धीरे-धीरे करके बढ़ना शुरू हो चुका है। इसी वजह से जो भी स्टॉक की क्वालिटीज़ है, जो भी अच्छी क्वालिटीज़ है, उसकी जो लिवाली है, उसकी जो प्राइस है, उसमें हमें थोड़ा-सा आज भाव सुधरता हुआ दिखा है। जिसके बारे में हमने बताया भी था कि मार्केट में 15 मई के बाद थोड़ा-सा मार्केट ऊपर की तरफ दिख सकता है और थोड़ा-सा समीकरण चेंज हो सकता है। बट अभी तक पूरी तेज़ी नहीं आई है। हमने बताया था कि एक रिपोर्ट बनाई थी और जिसमें बताया था कि मार्केट में 15 मई को थोड़ी-सी तेज़ी देखने को मिल सकती है। सुबह मंडी खुली भी थी, हल्की सी तेज़ खुली भी थी, बट वापस से मार्केट उसी रेंज में आ गई, उसी भाव पे आ गई थी। पर कहीं न कहीं वो मार्केट में थोड़ा-सा लिवाली अच्छी जो बनी है, वो ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में जो समीकरण है, वो पहले के मुकाबले थोड़ी-सी चेंज होने वाली है। इसी वजह से मार्केट में हमने बताया भी था कि 15 मई के बाद थोड़ा-सा मार्केट सुधरता हुआ दिख सकता है। और आज की बात करें तो आज स्टॉक क्वालिटीज़ में हमें बहुत अच्छी भाव देखने को मिली है। अक्सर मार्केट में आप देखेंगे कि मार्केट में अफ़वाह से मार्केट बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट होती है कि अगर 100 लोग मंदी बोल रहे हैं और 5 लोग तेज़ी की तरफ बोल रहे हैं, तो अधिकतर लोग मंदी को ही समझेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और मार्केट हमेशा उसके विपरीत ही चलती है। अगर सभी लोग बोल रहे हैं कि मंदी आएगी, मंदी आएगी, मंदी आएगी, तो वहाँ से मार्केट कुछ ना कुछ ऊपर की तरफ सुधरता हुआ ही दिखता है। और अगर सब लोग बोल रहे हैं कि तेज़ी आएगी, तेज़ी आएगी, तो मार्केट वहाँ पे तेज़ नहीं हो पाती है। वहाँ से मार्केट थोड़ा-थोड़ा करके रिजेक्शन लेते हुए नीचे की तरफ आती है और फिर जब उन लोगों को लग जाता है कि नहीं, हम लोग गलत हो चुके हैं, फिर जाके मार्केट में दोबारा से तेज़ी देखने को मिलती है। मार्केट की यही चाल होती है और मार्केट इसी तरीके से चलती है। इसमें होता क्या है, इसमें जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, उनको वॉल्यूम मिल जाती है। और वो कैसे मिलती है, उसको थोड़ा समझते हैं। मान के चलिए 100 लोग बोल रहे हैं कि मार्केट में मंदी आएगी, यानी कि 100 किसान हैं जिनको लग रहा है कि मार्केट में मंदी आएगी, गिरावट आएगी। तो वो 100 लोग क्या करेंगे, 100 लोग जो किसान होंगे, वो मार्केट में अपना माल बेचना शुरू कर देंगे। और वो जो 5 लोग हैं जिनको लग रहा है कि नहीं, मार्केट में तेज़ी आएगी, वो 5 लोग वो 100 लोगों का माल खरीदना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही उन लोगों का माल ख़त्म होगा, इनके पास स्टॉक आ जाएगी। उसके बाद ये लोग अपने स्टॉक को होल्ड करेंगे और फिर जैसे ही मार्केट में सप्लाई की कमी होगी, मार्केट में तेज़ी आनी शुरू हो जाती है। ओवरऑल अगर मार्केट को देखें तो फ़िलहाल मार्केट में अब जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, जो डिमांड है, वो पहले के मुकाबले थोड़ी-सी बढ़ने वाली है। और जो नाफेड की एंट्रीज़ है, जो स्टॉकिस्ट की एंट्रीज़ हैं, वो सारी एंट्रीज़ अब होने वाली है।
और जो एक्सपोर्ट में जो प्याज जाने वाली थी, जो अभी रुकी हुई है, जो बहुत कम सप्लाई हो रही थी, उसकी भी डिमांड धीरे धीरे करके अब हमें अच्छी देखने को मिलेगी, जिस कारण जो भी अच्छी क्वालिटी की प्याज रहेगी उसमें हमें थोड़ा सा सुधार बनता हुआ दिख सकता है। बट वो जो सुधार आएगा वो एक भाव पे आके फिर अटक जाएगा, यानी कि अगर अभी एवरेज प्राइस हमारा मान के चलते हैं 10 रुपये 11 रुपये चल रही है, तो इसमें जो तेज़ी आएगी अभी 200-300 रुपये की तेज़ी आएगी, फिर वहाँ पे मार्केट कुछ दिनों तक होल्ड करेगी, वहाँ पे मार्केट कुछ दिनों तक ट्रेड करेगी। उसके बाद का जो समीकरण होगा तब जाके हमें समझ में आएगी कि मार्केट यहाँ से पक्की तेज़ी बनाते हुए ऊपर की तरफ ट्रेंड बनाते हुए लगातार 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये तक जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन जो अभी मौजूदा भाव है यहाँ से मार्केट में 200 से 300 रुपये की ऊपर की तरफ हमें भाव दिखाई दे रही है, जो कि आने वाले कुछ दिनों में हमें बनता हुआ भी दिख सकता है। तो इसके बारे में हम लोग पहले भी आप लोगों को बताया था कि मार्केट में 15 मई के बाद थोड़े से समीकरण चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। इसको आप लोग थोड़े से ध्यान में रखिएगा कि मार्केट में जो अच्छी क्वालिटीज़ की प्याज है उसका जो ट्रेंड है थोड़ा सा हमें पॉजिटिव दिख रही है। 200 रुपये से लेकर 300 रुपये तक की एक एवरेज प्राइस हम लोग मान के चलते हैं कि इतने तक की तेज़ी फ़िलहाल में शॉर्ट टर्म में हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर कुछ भी इसमें चेंजिंग आती है या फिर कोई भी न्यू अपडेट आती है कि मार्केट में किस तरीके की प्राइस एक्शन बन रही है, उसके बारे में आपको हम ज़रूर से अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर फेसबुक भी आप लोग देख रहे हैं तो ज़रूर से फॉलो कर लें, ताकि जो भी न्यू अपडेट्स आएगी उसको हम आप तक पहले पहुंचा सके और जो भी अपडेट होगी उसको हम अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा सके।